नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार में चुनाव सर पर है। पहले चरण के चुनाव के लिए कल नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है, पर महागठबंधन में हालात कॉल ड्रॉप जैसी है। नेटवर्क है नहीं, कनेक्शन टूटा पड़ा है, फिर भी राहुल गांधी फोन पे राजनीति करने में लगे हैं। खबर यह है कि राहुल गांधी ने आज खड़गे से मुलाकात की, बैठक की, फिर लालू यादव से फोन पर बात की। अब सोचिए जरा, जब गठबंधन फोन कॉल से चले तो जनता समझ जाती है कि नेटवर्क कमजोर है और सिग्नल फेल है। तो बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन का सिग्नल कैसे ऑफ है, आपको बताएंगे। पर साथ ही सीटों की खींचतान के बीच राहुल गांधी ने ट्रंप की चमचागिरी कर डाली है। दरअसल बड़बोले ट्रंप ने नया दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। फिर क्या था, तुरंत राहुल गांधी कूद पड़े, फटाफट ट्वीट कर दिया और 5 सवाल खड़े कर दिए। राहुल गांधी का कहना है कि विदेश नीति फेल है, पीएम मोदी ट्रंप से डरे हुए हैं। तो आपको राहुल गांधी का वो ट्वीट भी दिखाएंगे। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। चुनाव के एन वक्त तो राहुल गांधी विदेश में थे। अब जब मामला इतना ज्यादा अनसुलझा हो गया है तो सुबह सुबह मीटिंग कर डाली, लालू यादव को भी फोन कर दिया। क्या चल रहा है कांग्रेस और आरजेडी के बीच? देखिए, आपने बिल्कुल सही बात कही कि गठबंधन अगर फोन कॉल पे चलना शुरू हो जाए तो समझ लीजिए कि सारे लाइंस जो है वो व्यस्त हैं, सब कुछ खत्म हो गया। मुकेश सहनी 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मामला नहीं सुलझा। 4 बजे कर रहे हैं, फिर घटाया, कहा 6 बजे कर रहे हैं, और मैं आपको बता दूं 6 बजे भी नहीं होगा, वो 8 बज जाएगा। कल नॉमिनेशन का आखिरी दिन है और उम्मीदवारों का अता पता नहीं है। आज आप नजर इसलिए आ रहे हैं कि लोगों ने एसओएस कॉल किया कि महाराज जी, कोलंबिया में क्या खाया पिया, उस खुमारी से जो निकलिए बाहर। यहां हमारे जितने भी राहुल गांधी के नजदीकी लोग थे, दिल्ली से पटना पहुंचे, पटना के एयरपोर्ट पे ही उनको मार मार के जो है पूरा सिस्टम हिला दिया इन लोगों का। भाग रहे थे, अब पिटाई चल रही है। कौन मार रहे? कोई कांग्रेसी नहीं है ना, तो कोई दूसरी पार्टी का होता है। देखो, आरएसएस की साजिश, आरएसएस की साजिश। इतनी पिटाई, खदेड़ खदेड़ के मारा। क्यों मारा भाई? क्योंकि जिस गाड़ी का ड्राइवर ही होश में नहीं हो, जिसको समझ में नहीं आता कि प्रायोरिटी क्या है, वो तो खुद डूबेंगे, दूसरों को भी डुबाएंगे, आसपास जो कुछ भी तमाशा देखने के लिए खड़ा होगा उसको भी डुबा देंगे। देखिए, 2 महीने पहले तक जो पत्रकार कह रहे थे ना, बड़ा टफ चुनाव होने वाला है, अभी देख रहे हैं कि सारे लोगों का मुंह जो है उतरा हुआ है। तो मतलब काफी किरकिरी हुई है, बेइज्जती भी हुई है कि बताइए, चुनाव का वक्त इतना नजदीक है और अभी तक लिस्ट ही नहीं आई है, और उसके ऊपर से तुर्रा। मैंने, आप सुनिएगा, आपको आश्चर्य होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने फोन पे बात की, राहुल ने बात नहीं की। मैं शुरू से कह रहा हूं, ही इज हेल्प बॉदर्ड। कौन बिहार, कौन जीतेगा? हटो, हमने अपना यात्रा कर लिया, जननायक हमारे सोशल मीडिया वालों ने जो है बना दिया, बस अपना घर चलो। कौन दिमाग खराब करता है ये गंदे गंदे लोगों के बीच? दिस इज द एटीट्यूड। आई एम सॉरी टू से दिस। आपको बात करना था, आप अपने फोन पे करते। आप फोन करके लालू यादव से, भाई लालू यादव से क्या बात करना भाई? लालू यादव इज ही इन दैट सेंस? कल आपने उनको बेइज्जत करवा दिया। तेजस्वी यादव को कह दिया कि भाई लालू यादव ने टिकट सिंबल्स क्यों बांटे, वापस लो। 2 बजे रात तक हंगामा होता रहा, वापस लिया गया। तो फोन कॉल की जो बात आपने कही, उसकी कहानी यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने फोन से लालू यादव से बात की और उसके बाद उनको राहुल, मोबाइल फोन में भी सिक्योरिटी चाहिए इनको। दिस इज, ये अपने आप में बदतमीजी है कि मोबाइल फोन में भी आप डायरेक्टली बात नहीं कर रहे हैं, कोई थर्ड पर्सन से जो है मोबाइल पे बात करवा रहे हैं। तो आज देखिए, दिन भर योगी आदित्यनाथ चौका छक्का मार रहे हैं। खेल वहां दूसरा हो रहा है, और आज दिन भर तेजस्वी यादव नजर नहीं आए। कोई नजर आ रहा है? वहां
नीतीश बाबू प्रचार के लिए निकल गए। फिर कह रहे हैं हम इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे। हाँ, वो तो अपने लाइन में है। उनको मालूम है कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कि बीजेपी वाले जो है वो कहते हैं कि भाई इधर उधर चला जाएगा, इसको ठीक नहीं है। वो शुरू से वो वही उनका लाइन है। और बिहार को स्पेशल दर्जा मिल रहा है। कहानी कहां हो रही है, क्या हो रहा है, आप यहां इसी में उलझे हुए हो। और मीटिंग भी कर ली तो मालूम चल रहा है कि फिर भी फैसला नहीं हुआ पाया। तो ये तो तेजस्वी यादव अपना सिर जो है दीवार में पीट रहे हो कि तुझसे नैन लगा के जो है फंस गए हम। एक राहुल गांधी का ट्वीट आया है, वो जरा अपने व्यूअर्स को दिखाते हैं। देखिए, राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति पर 5 पॉइंट में हमला बोला है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने ट्रंप को यह तय करने और घोषित करने की अनुमति दी कि भारत रूसी तेल नहीं खरीदेगा। बार बार उपेक्षा के बावजूद बधाई संदेश भेजते रहते हैं। राहुल गांधी ने यह भी लिखा कि भारत ने वित्त मंत्री का अमेरिका दौरा रद्द कर दिया। पीएम मोदी ने शर्म अल शेख में होने वाले सम्मेलन में भाग नहीं लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर ट्रंप का खंडन नहीं किया। ट्रंप का जैसे ही बयान आया, ये राहुल गांधी क्यों कूद पड़े? 5 सवाल पूछ रहे हैं वो मोदी जी से। देखिए, ट्रंप के सबसे बड़े जो है फैन हो गए वो राहुल गांधी। फैन या चमचे? चमचे ही कहेंगे, चमचागिरी आप कर रहे हो। मैंने ना हो, ही इज इन द सेम कैटेगरी। बस एक काम नहीं किया कि भाई नोबेल पीस प्राइज जो है दे दो। ये उसी लीग में आके खड़े हो गए हैं जिसमें शहबाज शरीफ, मुनीर वो सूटकेस खोल के दिखा रहे हो चमचागिरी के। आप ट्रंप की बातों के ऊपर आप हिंदुस्तान को नीचा दिखाने का काम करेंगे? इज इट योर पॉलिटिक्स? कि ट्रंप 4 घंटे में तो अपने आप सब कुछ बदल लेते हैं, लेकिन आप ट्रंप के बयान से, ट्रंप ने कहा इंडियन इकोनॉमी इज डेड, इन्होंने कहा इंडियन इकोनॉमी इज डेड, उसने कहा कि हमने मध्यस्थता करवा दी, इसने कहा क्या ट्रंप ने मध्यस्थता करवा दी। एक बार जाकर के वहां पैर वैर धो लीजिए, है ना, बिहार में पैर धोते हैं लोग, आप भी जाकर के धो लीजिए। क्या बकवास है कि इतने बार बेइज्जत किया ट्रंप ने, फिर भी जो है वो बधाई संदेश देते हैं। यही कहना है। मैंने तो आज तक नहीं सुना कि डोनाल्ड ट्रंप मोदी का नाम लेते हैं तो 2 चीज नहीं कहते कि ही इज अ ग्रेट फ्रेंड एंड ही इज अ ग्रेट लीडर। ही इज अ ग्रेट लीडर। ये कभी कोई बयान कोई भी निकाल करके दिखा दो कि प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेते हुए वो ये बात नहीं कहते। साइन करके भी उन्होंने दिया है ग्रेट प्राइम मिनिस्टर। ग्रेट प्राइम मिनिस्टर, और वो पूरा संदर्भ ही उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का है। व्हाइट हाउस के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था, उसी दौरान किसी ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि सरगेई गोर ने जो है हमें फोन करके बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ही लव्स यू। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई आप लोग कोई इधर उधर का मतलब मत बना लेना, लेकिन ही इज अ ग्रेट लीडर, अ ग्रेट मैन। और उन्होंने कहते कहते ये कहा कि ही हैज अश्योर्ड कि रूस से जो है वो ऑयल नहीं लेंगे। अब एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी को ये पता करना चाहिए कि क्या वाकई इंडिया ने रूस से ऑयल लेना बंद कर दिया क्या? कल की खबर है, रूस के विदेश मंत्री ने कहा कि हिंदुस्तान के साथ हमारी बहुत ही गहरी दोस्ती है और अभी भी वो चल रहा है। इनफैक्ट टैरिफ की जब बात हुई कि 25% टैरिफ ज्यादा लगाएंगे, 20% ऑयल इंपोर्ट हमने ज्यादा कर दिया। कहानी उल्टी है, लेकिन है क्या कि इधर कुछ रहे तब तो। वो सोशल मीडिया सेल जो है कांग्रेस पार्टी का भूसा भरा हुआ है सब जगह। मतलब ट्रंप के, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ट्रंप के बयानों को तोड़ मड़ोड़ कर ये कांग्रेस पार्टी दिखा रही है? ये हिंदुस्तान को नीचा दिखाना कि बार बार मध्यस्थता की बात ट्रंप कह रहे हैं, तो भाई जरा पाकिस्तान में तो बहुत दोस्ती है आप लोगों की। आपके गुरु है मणिशंकर अय्यर, उसको बोलते कि जरा फोन करो अंदर। शहबाज शरीफ ने, इसाक डार ने, वो पागल जो आसिफ, ख्वाजा आसिफ,
उसने तीनों ने बयान दिया कि मध्यस्थता के लिए हिंदुस्तान कभी एग्री ही नहीं था। इट इज ऑन रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर जाइए, आप यूट्यूब पे जाइए, ट्विटर पे जाइए, वो मिल जाएगा आपको। लेकिन ये रट लगाए हुए हैं मध्यस्थता मध्यस्थता। माने इनको चिदम्बरम ने इतना बेइज्जत कर दिया, लेकिन इनको अभी तक समझ में नहीं आया कि डर के मारे कोंडलीजा राइस आई और ये कहा शट अप, नहीं करोगे हमला तुम पाकिस्तान के ऊपर। ये मुंबई हमले के बाद 26/11 के बाद आपने हथियार डाल दिए और आप कह रहे हो कि ये सारी चीजें, और उसका क्या खामियाजा होता है कि डिप्लोमेसी तो अपनी जगह चलती रहती है, फिर सरकार को सामने आकर के कहना पड़ता है। अब सरकार को आकर के कहना पड़ा कि डोनाल्ड ट्रंप जो दावा कर रहे हैं वो उसका कोई लेना देना नहीं है। हम कहां से पेट्रोल लेंगे, कहां से गैस लेंगे, कहां से क्रूड ऑयल लेंगे, इट इज ऑल डिपेंडेंट अपॉन आवर नीड। हिंदुस्तान की जनता के नीड के मुताबिक और सिचुएशन के मुताबिक हम ये नीतियां बनाते हैं। किसी और का हमारे ऊपर कोई अख्तियार नहीं है, कोई हमें गाइड नहीं कर सकता। तो ये तो राहुल गांधी करते रहते हैं। अब कोलंबिया से कॉफ़ी बना करके आए हैं तो कॉफ़ी लगता है कि उसमें कुछ और भी जो है पदार्थ का जो है मिश्रण हो गया, जो कोलंबिया में थोड़ा ज़्यादा ही संख्या में जो है मात्रा में जो है वितरित होता है। दिस इज एब्सोल्युटली क्रेजी, एब्सोल्युटली क्रेजी। यू आर नॉट डूइंग व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू। आपको बिहार का मसला एक सप्ताह पहले सेटल करना था। आखिरी वक्त है, कल आखिरी दिन है। और मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी की अपरिपक्वता, उनकी इमेच्योरिटी की वजह से ये लोग बिहार का चुनाव हार रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो ट्रंप अपने बड़बोले बयानों के लिए मशहूर है, ये दुनिया जानती है, लेकिन राहुल गांधी की राजनीति अब इसी बड़बोलेपन पर टिकी दिखती है। जब चीन से तनातनी हो तब डरपोक भारत कहने का काम राहुल करते हैं, जब पाकिस्तान को जवाब मिले तब संवाद की जरूरत की बात वही करते हैं, और अब जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कुछ बोल रहे हैं तब राहुल तैयार है भारत को कमजोर दिखाने की। ये राहुल गांधी की सबसे बड़ी और घिनौनी राजनीति है। वैसे राहुल गांधी को पहले अपनी पार्टी के अंदर झांक कर देखना चाहिए। बिहार का चुनाव अब हाथ से निकल गया है। सीटों की खींचतान अब इतनी बढ़ चुकी है कि लोग कहने लगे हैं कि महागठबंधन नहीं, सीट गठबंधन है। जो जहां सीट पाए वही वहां से भाग जाए। तो इन तमाम मुद्दों पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।